जितनी ही बेटियां हों वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और बेटियों की विलादत पर खुशी और जश्न मनाया जाता है, और जश्न भी अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का जश्न। खुशी का मतलब ये नहीं कि खुशी साहब ढोल से ही होगी, ताशे से होगी, या जश्न जो होगा वो पटाखों से ही होगा, आतिशबाजी से होगा। हमारे यहाँ जश्न का जो माहौल है या जश्न का जो नाम देते हैं वो डांस वगैरह को नाम देते हैं। हमारे यहाँ जो जश्न और खुशी का नाम दिया जाता है वो केक काटना या बैलून वगैरह लगाना या आतिशबाजी करना, ये सारे कामों को जश्न और खुशी का नाम दिया जाता है। लेकिन हकीकत ये है, असल जश्न ये है जो आप मना रहे हो। समझ रहे हैं आप? तो बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, मुस्कुरा के बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक का कितना बड़ा करम कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, हमारे सीनों में बेटियों की मोहब्बतों को पैदा फरमाया। अल्लाह पाक इन बेटियों को सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को, पहली चीज ये है अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है। कैसे? नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है। मिशकात शरीफ की जो पहली अहदीस है, बाबुल ईमान साहिब मिशकात शरीफ ने अपनी किताब को बाबुल ईमान से शुरू किया। हदीस की एक किताब है मिशकात शरीफ, उसका नाम है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, मुसलमान किसे कहेंगे? तो इब्तिदाई दौर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि तुम गवाही दो अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि आप नमाज पढ़ो, अल्लाह ने जितनी फर्ज की है मोमिन होने के लिए जरूरी। तीसरी चीज मेरे नबी ने इरशाद फरमाई, रमजान के रोजे रखो। और चौथी चीज मेरे नबी ने इरशाद फरमाई, मैं हदीस पाक का तर्जुमा आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं, कि अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, हज कर सकते हो तो अल्लाह की रजा के लिए हज करो। तकरीबन इस बार 16 या 18 लाख पूरी दुनिया से हाजी गए। हमारे इंडिया का जो कोटा है हाजियों का, वो तकरीबन 1,75,000 है। कितने लोग हज करने के लिए जाते हैं। और वहाँ का सिस्टम आप देखें, 16-17 लाख जहाँ पर लोग मौजूद हों, कोई भगदड़ नहीं, भगदड़ में कोई मरता नहीं, वहां तो मरने के लोग दुआएं करते हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। यानी सिस्टम इतना मजबूत, मैंने जितना मजबूत सिस्टम वहां का देखा, अकल हैरान है। अगर बंदा करना चाहे तो कर ही नहीं सकता। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, जमजम शरीफ के जो बॉक्स रखे हुए हैं जिनमें पानी है, जमजम शरीफ जिसमें है, अच्छा लाखों लोग तवाफ कर रहे हैं, लाखों लोग जहां पर हों, लाखों की बात कर रहा हूं, हजार या सैकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों लोग तवाफ कर रहे हो। जमजम पीने के लिए एक गिलास जो होता है ना डिस्पोजल, आपको किसी भी टाइम 24 आवर 24 घंटे किसी भी वक्त गिलास लेने के लिए 1 मिनट क्या 1 सेकंड की भी लाइन लगानी नहीं पड़ेगी। और कभी किसी भी बॉक्स पे गिलास आपको कभी पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ गिलास खत्म होते हैं या नहीं होते। यानी सिस्टम इतना मजबूत है, आप कोई चीज फेंको तो आपको दिखेगा फेंकी है, लेकिन ये नहीं पता लगेगा कि उठा कब ली, किसने उठाई। सफाई सुथराई और वो सिस्टम, इतना सारा जो सिस्टम और निजाम है ना, ये कुदरती निजाम है, ये कुदरती निजाम है। और ये अल्लाह का करम है कि वहाँ इतने इतने लोग होते हैं, कोई हादसा नहीं, कुछ नहीं। और अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, तवाफ के दरमियान मर्द और जन का इख्तिलात होता, फिर भी आज तक कोई केस नहीं, कुछ नहीं। ये सब अल्लाह का करम है। वो निजाम बहुत बहुत बड़ा निजाम है, बहुत बड़ा सिस्टम है। अब मैं बता रहा था, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इस्लाम और मुसलमान होने के लिए 4 चीजें जरूरी इब्तिदाई दौर में।
जब इस्लाम नया नया आया तो मुसलमान या रसूल अल्लाह कौन है, कैसे पहचानेंगे कि मुसलमान कौन है? तो आका ने इरशाद फरमाया मुसलमान होने के लिए कलमा शरीफ पढ़ना, नंबर 2 नमाज पढ़ना, नंबर 3 रोजा रखना, नंबर 4 अल्लाह की रजा के लिए हज करना। ये 4 अलामतें थी मुसलमान होने के लिए। आगे चलिए, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं, आगे चलिए। फिर कुछ देर में जब इस्लाम फैल गया, लोग कलमा पढ़ने लगे, कुछ लोग सूरत से तो मुस्लिम हैं, मेरे नबी के दौर में भी, इसलिए कि जाहिरन कलमा भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ये सारे काम जो दूसरे मुसलमान करते हैं ये भी करता है। अब आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो फिर मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना ये ईमान है, बल्कि आका ने इरशाद फरमाया, तकरीबन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी, आका ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। अब मुसलमान और मोमिन होने के लिए सिर्फ कलमा पढ़ना ही काफी नहीं, अब मुसलमान और मोमिन होने के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना ही काफी नहीं, इसलिए कि नमाज तो मुनाफिक भी पढ़ रहा है। जब तक मुसलमानों में कहता है तुम्हारे साथ हूं, और जैसे ही मुस्लिमों से अलग होता है तो कुफ्फार से कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, और कुफ्फार में कहता है, कुफ्फार में ये कहता है कि मैं तो इनसे इस्तिहज़ा कर रहा था, मजाक कर रहा था। अब इस सारे नक्शे को आप अपने जहन में रखिए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इब्तिदाई दौर में इस्लाम और ईमान का मतलब ये था कलमा पढ़ लेना, नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, हज कर लेना, जिसमें ये चीजें हो वो समझा जाता था मुसलमान है, मोमिन है। मगर मेरे नबी ने बाद में इरशाद फरमाया अब नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, कलमा पढ़ना ये ईमान और मुसलमान होने के लिए काफी नहीं, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? अब मुसलमान होने के लिए जरूरी यह है कि जिसके दिल में अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी औलाद से, हत्ता के दुनिया वमा फीहा सबसे ज्यादा अगर मेरी मोहब्बत नहीं तो वह ईमान वाला नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे आप सुनेंगे सुनाया जाएगा, बस थोड़ी देर सुनाऊंगा, आप अगर रंग में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह रंग में सुना दिया जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। आपकी नींद भाग जाएगी, मेरी भी नींद भाग जाएगी। इसकी आप ई को और कम कर दें, साउंड आपका बहुत अच्छा है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर कूलर बंद करवा दो तो किसी को परेशानी तो नहीं होगी? और बता दो परेशानी तो नहीं होगी? मैं बोल रहा हूं तो मुझे हो सकता है गर्मी ज्यादा लगे, लेकिन मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, तो आप कर लोगे थोड़ी देर के लिए? तो इस कूलर को भी बंद कर दो, थोड़ी आवाज हो रही है। मैं चाह रहा हूं शांति के माहौल में बस थोड़ी देर तुम्हें पढ़ा दूं, आप पढ़ जाओ, फिर इंशाल्लाह आपका मकसद पूरा हो जाए। अब कितना सुकून मिला। बाकी गर्मी तो है भाई, कब कहाँ जाया जाए क्या। और ये भी अल्लाह का करम है, ऐसे मुल्क में, ऐसे खित्ते में रहते हैं साहब, बारिश है तो बारिश है बेहिसाब, जाड़ा है तो फिर जाड़ा ही है बेहिसाब। वरना जाड़ा देखने के लिए लोग विदेशों से नैनीताल आते हैं, अबे जाड़ा देखने के लिए तो आते हैं, ठंड देखने के लिए। और अल्लाह का करम है तुम दिसंबर में देखते हो, जनवरी में देखते हो, फरवरी में भी देखते हो, घर बैठे देखते हो, पैसा हो या नहीं हो, इतना देखते हो कि 8-8 दिन घर से बाहर नहीं निकलते हो। तो ये अल्लाह का करम है या नहीं है? हमारे यहाँ हर माहौल है, गर्मी भी है, ठंडी भी है, और साहब बरसात भी है। कुछ दिनों के बाद अब बरसात शुरू होने वाली है इंशाल्लाह, बरसात का मौसम है। तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह के हर काम में, मौसम में। ये अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम लोगों के दरमियान जो दिनों को बदलते हैं ये इबरत है अक्लमंदों के लिए, जिनके पास अक्ल है। यानी अब रात है तो ये रात रात नहीं रहेगी, सवेरा भी होना है, सवेरा भी। अगर आज जवानी है तो जवानी के नशे में गुम मत हो जाना, बुढ़ापा भी आना है। अगर मालदार है तो हो सकता है गरीबी भी आ जाए। अगर जिस्म बेहतरीन है, ताकतवर है, तवाना है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर अपनी ताकत का लोहा गरीबों पे दिखाने की जरूरत नहीं। हो सकता है कोई खतरनाक बीमारी हो जाए और पता लगे 1 महीने में हवा निकल जाए, काम खत्म।
जिस्म की तवानाई खत्म, ताकत खत्म। पता लगा पहले 50 किलो वजन उठा लेता था, लेकिन बीमारी ऐसी लगी 1 महीने में अब खुद भी नहीं उठा जा रहा। तो इसीलिए अल्लाह फरमाता है व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, हम लोगों के दरमियान दिनों को बदलते रहते हैं। यानी आज गर्मी है तो जाड़ा भी आएगा, जाड़ा है तो गर्मी भी आएगी, दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगी। अल्लाह अगर गरीबी है तो परेशान मत हो, अल्लाह का करम होगा, अमीरी भी होगी। अगर आज बीमार है, डॉक्टर कह रहे हैं ला इलाज है, इलाज नहीं है, कि तेरे लिए कोई, तेरे मर्ज के लिए कोई दवा नहीं बनी, पूरी दुनिया में रिसर्च हुआ लेकिन कोई दवा नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, तो उनसे कहो डॉक्टर दवाई सिर्फ वसीला है, इसलिए कि किसी डॉक्टर में शिफा नहीं, किसी दवाई में शिफा नहीं। अगर डॉक्टर में शिफा हो तो मतलब यह है कि जितने भी मरीज उस डॉक्टर के पास जाए हर मरीज ठीक हो जाए, मगर दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर ही नहीं कि हर मरीज उसके पास जाके ठीक हो जाए। अगर दवाई में शिफा हो तो ऐसी कोई दवाई नहीं साहब जो खा ले वो ठीक हो जाए। पता लगा यही दवाई आराम कर रही है, अगर इधर आधर हो जाए तो यही दवाई रिएक्शन कर रही है, बीमार हो रहा है, जब पूरे बदन पे बॉडी पे दाना है, रिएक्शन है, उसका फसाद हो गया, वो मुजिर बन गई। तो पता लगा न डॉक्टर शिफा है न दवाई शिफा है, शिफा कौन है? शिफा सिर्फ अल्लाह के हुक्म में है। तो जो अल्लाह बीमारी दे सकता है, अल्लाह पाक अपने एक ही हुक्म से बीमारी को खत्म भी कर सकता है। जब वो बगैर माँ के हजरत ईसा को दुनिया में भेज सकता है, जब वो मुर्दे से पैदा कर सकता है। अरे अंडा क्या होता है? अरे अंडे में मुर्गी का बच्चा निकलता है या नहीं निकलता है? तो अंडा मुर्दा होता है। जब अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है मुर्दे से जिंदा को पैदा कर सकता है, तो फिर पैदा करने के बाद, बीमारी देने के बाद अच्छा क्यों नहीं कर सकता है? ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, हम लोगों के दरमियान दिनों को बदलते रहते हैं, दिन बदलते रहते हैं, दिन बदलते रहते हैं, दिन बदलते रहते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मैंने जिस आयत करीमा को अपने मौजू सुखन बनाया, जिस आयत करीमा को मैंने तकरीर करने के लिए इंतखाब किया, अब उस आयत के ज़िम्न में चंद बातें मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। मेरे रब ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने अहल को। अब ये बात तो समझ में आती है कि इंसान खुद को बचाए, कैसे बचाए जहन्नम की आग से? ये तो कुछ भी नहीं, जो गर्मी पड़ रही आज 45 डिग्री था तकरीबन, तो लोगों की चीखें निकल गई, गर्मी गर्मी गर्मी। अगर लाइट ना आए तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाए, अगर कूलर ना चले तो रात को नींद ना आए, अगर कमरों में एसियां ना हो तो अब तो पैदाशुदा बच्चों को नींद नहीं आ रही है, बगैर ऐसी कि डॉक्टर आपको मशवरा दे रहे हैं अगर अपने बच्चों को सेहतमंद हेल्थी रखना, अपने बच्चे को बीमारी से बचाना, तो आपको एसी लगाना पड़ेगा ठंड का, आपको अपने कमरे को ठंडा रखना पड़ेगा, तो आपका बच्चा सेहतमंद है। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी 45 डिग्री अगर गर्मी हो जाए, टेम्परेचर पहुंच जाए तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाए, इंसान दोपहर में सफर नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, अल्लाह अकबर कबीरा, बाहर को नहीं निकल सकता, गर्मी 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 गर्मी। मगर जहन्नम इतनी सख्त, इतनी शिद्दत की गर्मी, जहन्नम की आग काली है, दुनिया की आग सुर्ख होती है मगर जहन्नम की आग काली है। लिखा है किताबों में अगर सुई के नाक के 70 हिस्से कर लिए जाए और उसमें से एक हिस्से के बराबर दुनिया में जहन्नम का मुंह खोल दिया जाए तो दुनिया में कोई भी हरी शय नहीं रहेगी, ग्रीन कोई चीज नहीं रहेगी, सब जलकर राख हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी जहन्नम इतनी खतरनाक जगह जिसके बारे में रब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब इरशाद फरमाता है, रब ने इरशाद फरमाया जहन्नम के बारे में बहुत सख्त वईदात है। जहन्नम जहन्नम आज की डेट में लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया है, खाओ पियो मौज लो, मस्ती करो, सुरूर में रहो। दुनिया वाले कहते हैं दुनिया है, इसका लुत्फ उठाइए, इसकी लज्जतें लीजिए, इससे मजा लीजिए। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, ये दुनिया लज्जतें हासिल करने के लिए नहीं, मजे लेने के लिए नहीं, इसलिए कि इस दुनिया में कितने दिन रहना है, 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल। उसके बाद में अल्लाह अकबर कबीरा आपके पैरों पे पट्टी बांध दी जाएगी, आपकी आंखों को बंद कर दिया जाएगा, आपके दांत मीच दिए जाएंगे, आपके
आपके हाथ पैर सकनात और हरकत करना छोड़ देंगे, आपका जिस्म काम करना छोड़ देगा। उसके बाद में आपको कब्र में जाना है, कब्र के बाद हश्र में जाना है। और हश्र जानते हो कैसा दिन है? हश्र का दिन ऐसा दिन है कि सूरज सबा नेज़े पर होगा, सभी ताबे की होगी अल्लाह अल्लाह। अब मुझे बताओ ये कितनी दूरी पर है सूरज? अगर 45 या 50 डिग्री हो जाए तो इंसान का जीना दो भर, इंसान का जीना मुश्किल हो जाए। उसी जहन्नम के बारे में मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालो, जहन्नम की आग से बचाओ खुद को। कैसे बचाना है? अगर जहन्नम से महफूज रखना है तो फिर नमाज़े पंजगाना पढ़ो। बोल दो। अच्छा, मिजाज के खिलाफ हो रही क्या बात है? हंसाऊं क्या तुम्हें? लतीफे सुना के बताओ। इधर आ जाऊं, लतीफे सुनाऊं, बताओ ना। फिर जलसे का मकसद नहीं होगा पूरा है? भाई लतीफा अगर मैं सुनाने लगूं तो जलसे का मकसद पूरा होगा? जलसा इसलिए रखा जाता है ताकि दीन सीखा और सिखाया जाए। जहन्नम से बचना है। ए रब कैसे बचना है? नमाज पढ़ो। नमाज जहन्नम की आग से बचाएगी। बोल दो। नमाज जहन्नम की आग से बचाएगी। रब ने इरशाद फरमाया, जहन्नम की आग से बचाओ। दिन में 100 मर्तबा बोलता है, 99 मर्तबा झूठ बोलता है, एक मर्तबा वो भी धोखे से सच बोल देता है सच्चा पक्का मुसलमान, इसमें कोई कमी नहीं है, हूँ सच्चा पक्का। अगर कुर्बानी का जानवर 15 का लाया तो डायरेक्ट उसमें भी 18 या 20 का बता देता है पक्का मुसलमान। और झूठ यहां भी नहीं छोड़ा है, कुर्बानी में भी आदत पड़ गई। हालांकि किताबों में लिखा है झूठ गुनाहों की जड़ है। जब इंसान झूठ बोलता है तो फिर गुनाह पे गुनाह करता है। इसलिए अगर अपनी जबान को गुनाहों से महफूज करना चाहते हो तो झूठ से बच जाओ। अगर तुम झूठ से बच गए तो समझ लो गुनाहों से बच गए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग से बचाना है अपने आप को, अपने जिस्म को। वो जहन्नम की आग, जिस जहन्नम में उसका ईंधन लकड़ी नहीं, उसका ईंधन ये दुनियावी ईंधन नहीं, पत्थर ईंधन होगा, पत्थर। और इंसानों को डाला जाएगा जहन्नम की आग में। किताबों में लिखा है छोटे छोटे बच्चे, कुरान ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। इंसान हजरत मालिक बिन दिनार अल्लाह के वली हैं, इन्होंने एक मिट्टी का पुतला बनाया। अल्लाह अकबर। इनका हजरत मालिक बिन दिनार का किसी बस्ती से गुजर हुआ तो एक बच्चे को इन्होंने देखा, उस बच्चे के हाथ में मिट्टी का पुतला है। अब वो बच्चा मिट्टी के पुतले को देखकर कभी तो रो रहा है और कभी मुस्कुरा रहा है। हजरत मालिक बिन दिनार उसके करीब गए, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अय्युहत तिफ़्ल, व अलैका अस्सलाम या मालिक बिन दिनार, आप पर भी सलामती हो मालिक बिन दिनार। हजरत मालिक बिन दिनार बोले, उनका मज़ार शरीफ तकरीबन केरला में है, बोले ए बच्चे मैं तुझे नहीं जानता हूं, इन गलियों से मेरा ज्यादा गुजर भी नहीं होता है, तू मुझे कैसे जानता? कहा मालिक बिन दिनार सुनो, जो अल्लाह को पहचान लेता है वो कायनात को पहचान लेता है। हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे मेरे जहन में क्वेश्चन है, अगर इजाजत हो तो पूछूं। बच्चा कहने लगा मोहतरम किबला पूछ, ये क्या सवाल है? हजरत मालिक बिन दिनार फरमाने लगे तेरे हाथ में एक मिट्टी का पुतला, कभी तू देखकर रोता है और कभी मुस्कुराता, समझ नहीं आ रही ये बात है क्या? या तो रो ले या फिर मुस्कुरा ले। अल्लाह, रोता क्यों है? वो बच्चा कहने लगा हुजूर हजरत मालिक बिन दिनार मेरी बात सुनिए, इस मिट्टी के पुतले को देखकर रोता इसलिए हूं और मुस्कुराता इसलिए हूं। जब मैं इस मिट्टी के पुतले को देखता हूं तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं और गौर करता हूं, ए अल्लाह तूने मुझे मिट्टी से पैदा किया और मैं दुनिया में आ गया। अगर दुनिया में आने के बाद अच्छे काम करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, हज करूंगा, तेरे इरशादात फरमुदात पर अमल करूंगा, शरीयत को फॉलो करूंगा, ए अल्लाह तो मुझे जन्नत अता करेगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह।
मेरे जहन में जैसे ही जन्नत का तसव्वुर आता है मैं मुस्कुरा जाता हूं, इसलिए कि जन्नत ऐसा प्लेस है, जन्नत ऐसी जगह है जहां सुकून ही सुकून। जन्नत में कोई गम नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, कमजोरी नहीं, एकदम हेल्थी, तंदुरुस्त। न बुढ़ापा है, न सफेदी है, न कमजोरी है, न बीमारी है, न शुगर, न कैंसर, न बीपी का सिस्टम, वहां तो एकदम बेहतरीन। इसलिए कि सड़ा हुआ या बीमार या कमजोर जन्नत में जाएगा ही नहीं। जन्नत में बेहतरीन चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। कैसा साफ सुथरा? ईमान में साफ सुथरा। तभी तो साफ सुथरा शहद मिलेगा, तभी तो साफ सुथरा दूध मिलेगा, तभी तो साफ सुथरे फल मिलेंगे। यहाँ पर अनार लेकर आओ, उसको छीलो तो छीलने के बाद देखना पड़ता है कौन सा सड़ा हुआ है, कौन सा गला हुआ है, कौन सा खाने का है, कौन सा नहीं खाने का। जन्नत में ये सिस्टम नहीं। जन्नत में अनार होगा, अनार के दानों में वो जन्नती अनार है, कोई सड़े हुए का तो मतलब ही नहीं, इसलिए कि सड़ा हुआ तो जन्नत में जाएगा ही नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आज के इस दौर में आप दूध लो तो दूध आपको प्योर मिलना बहुत मुश्किल है। प्योर दूध मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल, खालिस दूध हाथ नहीं आता। आज के दौर में लोग पाउडर का दूध बनाते हैं। रसगुल्ला लो तो पाउडर का, चाहे काला ले लो या सफेद, कोई और मिठाई ले लो तो पाउडर, बने बनाए रेडीमेड, कम कीमत में हर वक्त अवेलेबल है। मगर जन्नत ऐसी जगह, दूध मिलेगा तो एकदम प्योर, शहद मिलेगा तो एकदम प्योर खालिस, इसलिए कि जन्नत में तो मिलावट का नामो निशान नहीं। ए मालिक बिन दिनार जैसे ही पुतले को देखता हूं मेरे जहन में एकदम पैराडाइज, जन्नत का ख्याल आता है। जन्नत के ख्याल से मुस्कुराने लगता हूं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जन्नत के ख्याल से, जन्नत के तसव्वुर से मुस्कुराते हो, मगर ये तो बताओ ए मेरे बेटे, जैसे ही इस पुतले को देखते हो तुम्हारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, आंखों से अश्क भी जारी होते हैं, तो रोने का क्या रीजन है? रोते क्यों हो? अल्लाह अल्लाह। वो बच्चा कहता है मालिक बिन दिनार सुनो, मैं मिट्टी के पुतले को देखकर इसलिए रो रहा हूँ, जब मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ अल्लाह ने मुझे मिट्टी से पैदा किया है। अगर मैं दुनिया में आने के बाद नमाज ना पढ़ूं, रोजे ना रखूं, अल्लाह की बारगाह में हज ना करूं, अगर सच ना बोलूं, खीबत करूं, खयानत करूं, मैं लोगों के माल खाऊं, अल्लाह अल्लाह लोगों को सताऊं, अल्लाह की शरीयत पे अमल ना करूं, मैं हराम हलाल में तमीज ना करूं, तो अल्लाह पाक मुझे जहन्नम में डालेगा। जहन्नम के खौफ से रोने लगता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे अभी तो तुम बालिग भी नहीं हुए, अभी तो तुम्हारी एज कम है, मगर जहन्नम से इतना डर, जहन्नम का इतना खौफ। अरे हमारे दौर के बूढ़े लोग, हमारे दौर के नौजवान लोग कह देते हैं अरे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और हालत ये, अगर रात के अंधेरे में निकल जाए गली से और चूहा निकल जाए तो पता लगा बेहोश होने को फिरे। कहे जो होगा देखा जाएगा, कब्र में जो होगा देखा जाएगा, हश्र में जो होगा देखा जाए। और रात में अगर कहीं घास पे निकल जाए और चूहा निकल जाए इसके पैरों में से, भागता भागता घर वालों से कहोगा सांप ने काट लिया, पता नहीं कौन सा कीड़ा था, काम खत्म है, जल्दी से अब इंजेक्शन लगवाओ, जल्दी से दवाई पिलवाओ, मीठी लग रही है। एक चूहे ने इंसान की हालत को पतला कर दिया। इतना ताकतवर है इंसान, इतना मजबूत है इंसान। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। रब ने कुरान में फरमाया इन्ना शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम, पूरा बयान किया है कि जहन्नम क्या है। पीप जानते हो, मवाद जिसे बोलते हैं, वो जहन्नमियों का खाना होगा। पीप, जख्म जो होता है, जख्म, अगर कोई फोड़ा हो, उस फोड़े में जो पीप भरी हुई होती, मवाद भरा होता है, वो जहन्नमियों का खाना होगा। मेरी बात हो मुझे वापस कर दो, ये कुरान की बात है, अल्लाह का फरमान है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे उस जहन्नम से। खतरनाक जगह है जिसके बारे में आला हजरत ने कलाम लिखा, मौत के बारे में, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफकार है क्या होना है, लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल दीदार का दिन और यहां आंख बेकार है क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है। लेकिन आला हजरत ने मक्ते में लिखा, रजा हंसते उठो कुढ़ते क्यों हो।
रजा फख्र कर रहे हैं, बोले जरा सुभान अल्लाह। रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं। या रसूल अल्लाह मालूम है हमारे अमाल ऐसे नहीं, इसलिए कि हमारे पास ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है। हमारे पास या रसूल अल्लाह ऐसा कोई अमल नहीं कि जन्नत में जाए, इसलिए कि हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी में रियाकारी है। अगर हम तेरी रजा के लिए जानवर में ज़िबा कर रहे हैं तो उसमें दिखावा है, शोहरत तलवी है। कितना गोश्त निकलेगा, पाए मुझे लेके जाने हैं, फुला चीज मुझे लेके जानी है, मुझे ये करना है, मुझे ये पकवाना है। इसलिए कि हम कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम तक चला लेते हैं। इसलिए कि मैंने खुद देखा है, जब मैं बरेली शरीफ में पढ़ता था पता लगा मुहर्रम के खिचड़े में कुर्बानी का गोश्त मटन अभी तक आ रहा है। एक एक हफ्ता नहीं, 15-15 दिन, एक एक महीना हमने लोगों को अपने फ्रिजों में गोश्त को रखे हुए देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि शोहरत, खाना पीना ये हमारे दरमियान आ गया है, मगर अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि हमारे पास कोई अमल ऐसा नहीं, हमारे पास कोई काम ऐसा नहीं जन्नत में जाए। या रसूल अल्लाह अगर हमारा भरोसा है तो मदीने वाले मुस्तफा से इश्क है, बेशक बेशक बेशक। आमिना के लाल का प्यार है, मुस्तफा का करम होगा, हम गरीबों का बेड़ा पार होगा। बेशक बेशक। इसलिए कि आला हजरत ने लिखा, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसात। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत की शायरी सिर्फ शायरी नहीं है, दुआ भी है। बेशक सच है। इंसान कोशिश करता है कि मेरे कपड़े अच्छे दिखे, मैं अच्छा दिखूं, हैंडसम दिखूं, मेरी ब्यूटी में इजाफा हो, मैं खूबसूरत दिखूं, मेरा चेहरा अच्छा दिखे, मेरे बाल अच्छे दिखे, मेरी ड्रेसिंग मैच की हो, मैं अच्छा दिखूं अच्छा दिखूं अच्छा दिखूं। और पता लगा दिल है अंदर से बिल्कुल काला, तवे से भी ज्यादा। लोग कहते हैं पता नहीं यार क्या हो गया कि भाई आज के आलिमों की बात असर नहीं करती, पहले के आलिम थे तो उनकी बात बहुत असर करती थी। कहते हैं या नहीं कहते हैं लोग? अच्छा, ज्यादा समझ में आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही? आ रही है तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुराते रहा करो, है? मुस्कुराने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। खिलखिला के मत हंसा करो, खिलखिला के हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। तो खिलखिला के हंसने से बचना चाहिए, मगर मुस्कुराते रहना चाहिए। जो मुस्कुराते हैं अल्लाह पाक उनको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। ये नहीं कि किसी को अच्छा खाता पीता देख लो तो बिल्कुल अंदर ही अंदर कुड़ रहे, माथे में सलवटे डालने, खा कैसा रहा है। लीलन अगर कोई पहन ले कलफ लगा कपड़ा, रोटियां ज्यादा लग रही हैं लल्ला, रोटियां ज्यादा लग रही हैं लल्ला। कुछ लोग ये समझते हैं कि अच्छा खाना पीना सिर्फ हमारी किस्मत में है, इसके अलावा किसी को मिले नहीं। अबे अल्लाह दे तो मैं और क्या, आप क्या, पूरी दुनिया नहीं रोक सकती। इसलिए कि वह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, मेरा रब देता है तो बेहिसाब देता है। और अगर लेने पे आ जाए तो बादशाह को एक पल में फकीर बना देता है, हाथ में कटोरा दे देता है। बेशक बेशक। इसलिए कि देने वाला भी रब है, लेने वाला भी रब है। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो, लेकिन तकब्बुर नहीं होना चाहिए। तकब्बुर बहुत खतरनाक चीज है। मैं जो है अना को फना कर गना हो कि मकबूल हमदो सना हो। जब तक अना फना नहीं होगी, अना जानते हो मैं, आप लोग बोलते हैं ना मैं की गर्दन पे छुरी है, बोलते हैं ना, वही कहा है किसी ने, अना को फना कर गना हो कि मकबूल हमदो सना हो। जब तक अना फना नहीं होगी, जब तक तकब्बुर का खात्मा नहीं होगा, जब तक ओवर एटीट्यूड का बिल्कुल एंड नहीं होगा, कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती। इसलिए कि शैतान अकड़ा तभी मेरे रब ने पकड़ा। तो अकड़ तो ये शैतान का सिफत है, शैतान की सिफत है। हमें अकड़ नहीं दिखानी है, अल्लाह की बारगाह में झुकना है और हमेशा फ्रेम में रहना। फ्रेम से बाहर मत निकलने की कोशिश करो। जो फ्रेम से बाहर निकलते हैं ना, वो बाहर ही निकल जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। हाथ पैर टूटने का मतलब ये है कि उनका ईमान खराब हो जाता है। कभी लिमिट से आगे मत बढ़ो। अल्लाह ने और अल्लाह पाक बार बार फरमाता है, इंसान जब जब तुझे तकब्बुर आए अपनी तखलीक पे गौर कर ले, तू है क्या,
तेरी हैसियत है क्या? अगर तखलीक पे गौर कर ले इंसान तो सारी हैसियत भूल जाएगा कि स्टेटस है क्या। स्टेटस ही भूल जाएगा इंसान, तखलीक पे अगर गौर व फिक्र कर ले। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा आला हजरत की शायरी सिर्फ शायरी नहीं, दुआ भी है। आला हजरत के अशार दुआ की शक्ल में बहुत मौजूद है। हाँ, आला हजरत फरमाते हैं दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पाचान सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक सुभान आला अल्लाह। हजरत ने फरमाया इस दिल को ठंडा पैसे से नहीं। आज के दौर के लोग तो संभाल संभाल के रखते हैं और यही रखते हैं बिल्कुल दिल पे सीने पे, और जिस दिल में ये आ जाता है तो समझ लो काम खराब है। वो ये सोचता है कि ठंडक मिल रही, मैं ठंडक मिलती नहीं है। जब जब जैसे उठता है ना तो कलेजा फटता है कंजूसों का। कंजूसी जो